इस लेक्चर में हम रिड्यूस करेंगे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखें कि x की हाईएस्ट पावर 4 आ रही है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है और वेरिएबल फ्रैक्शंस में भी आ रहा है, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की पावर 4 वाले वेरिएबल्स को इकट्ठे लिख लेंगे, यानी इन टर्म्स को हम इकट्ठे लिख लेंगे और x की पावर 2 वाली टर्म्स को हम इकट्ठे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर की जो टर्म्स हैं उनमें -6 कॉमन आ रहा है, तो हमने -6 कॉमन ले लिया और x स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने इकट्ठे कर लिया। अब कांस्टेंट रह गया तो कांस्टेंट को हमने एंड पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये x स्क्वायर x की पावर 4 + 1 ओवर x की पावर 4 है, तो हम इसको x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम +2 खुद से करेंगे। जब हम +2 खुद से लिखेंगे तो -2 भी खुद से लिखेंगे। हमें +2 और -2 इसलिए लिखा क्योंकि +2 अगर खुद से करते हैं तो -2 भी करना पड़ता है। और यहाँ पे देखें कि ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x स्क्वायर + 1 ओवर x का होल स्क्वायर बन गया और ये -2 हम उसी तरह से लिख देंगे और बाकी तीनों टर्म्स हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें ये होल स्क्वायर उसी तरह से आ गया। इस टर्म को हमने पहले लिख लिया और कांस्टेंट को हमने सॉल्व कर लिया। इस 10 और 8 को सॉल्व 2 को सॉल्व करेंगे, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं y के इक्वल और हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x स्क्वायर + 1 ओवर x स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -6 × y और +8। अब हम इस टर्म की इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारे पास 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से 1 से, तो कितना आएगा, 8। अब हमें चाहिए इसके फैक्टर्स 8 के, तो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो हमारे पास फैक्टर्स मिले -4 और -2, जैसे हमने ये लास्ट टाइम भी सॉल्व किए थे। अब इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट रो में से y कॉमन आएगा और नेक्स्ट रो में से -2 कॉमन आएगा। ओवरऑल हमारे पास y - 4 कॉमन आ गया और बाकी क्या बचा, y - 2 बच गया। अब या तो y - 4 = 0 है या फिर y - 2 = 0 है। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई, एक y = 4 और एक y = 2। हम ये दोनों वैल्यूज़ 1 बाय 1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में y की जगह हमने 4 पुट किया। अब 4 पुट करने के बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर से होगा तो x4 प्लस ये टर्म और ये डिनोमिनेटर में सेम है तो इसलिए 1 आ जाएगा = 4। अब ये एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और x की पावर 4 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। यानी अब क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास एक्स स्क्वायर शो हो रहा है तो फॉर्मूला भी एक्स स्क्वायर पे लगेगा। हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। वैल्यूज़ पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 12 आएगा। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2 ± 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्योंकि स्क्वायर है एक्स के ऊपर तो इसलिए हम दोबारा से इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं खुद से तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसके रूट्स आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हम y = 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमने y = 2 पुट किया तो ये आ गया हमारे पास। हम इसका भी इसी तरह से एलसीएम लेंगे जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया था। अब +2x स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। हम इस पर फॉर्मूला अप्लाइंग करेंगे कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और ये a की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -2 × एक्स स्क्वायर × 1 + 1 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया।
अब क्योंकि स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब -1 उस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, और क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी वैल्यू, +-1 आ जाएगी। स्क्वायर रूट जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगे, यानी ये असल में ये 4 वैल्यूज़ होती हैं प्लस माइनस के साथ, और वैसे 2 वैल्यूज़ कंसीडर होंगी। तो +-1 हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन आया था और सेकंड सोल्यूशन हमारे पास ये आया था, तो ये हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया।